अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि हाउ डज दिस पर्सन व्यू यू। ये पर्सन आपको किस नज़र से देखता है। अब आपकी ज़िंदगी में कौन सा पर्सन है, क्या है, एक है, दो हैं, जो भी हैं, तो आपने देखना है कि हम रीडिंग ये कर रहे हैं कि हाउ डज दिस पर्सन व्यू यू। ये शख्स आपको किस नज़र से देखता है। रीडिंग जो है वो टाइमलेस है और कलेक्टिव है, सबके लिए है। जब आप देखेंगे ये टाइमलेस है, आपसे रेजोनेट होगी और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, था थी पर मत जाइएगा, ठीक है। हाउ डज दिस पर्सन व्यू यू। यार लाइक तो करा करें प्लीज़। जो है यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो लाइक नहीं करते, लेकिन मेरी जेंट्री जो भी है यूट्यूब की वो बहुत स्वीट है। ज़्यादातर लोग लाइक करते हैं, लेकिन प्लीज़ लाइक करा करें। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। हाउ डज दिस पर्सन व्यू यू। चलें जी, हाउ डज दिस पर्सन व्यू यू। ये शख्स आपको किस नज़र से देखता है। ये कार्ड फ्लिप हो रहा है। टेक्स्ट मैसेज। ये शख्स आपको किस नज़र से देखता है। डिवाइन टाइमिंग्स। हाउ डज दिस पर्सन व्यू यू। एक्स लवर। How does this person view you? Intuition. How does this person view you? Social media. How does this person view you? Change. How does this person view you? Roll the dice. How does this person view you? प्रपोजल। भाई ये तो बड़ी अच्छी नज़र से आपको देख रहे हैं। खैर हम इसको क्लैरिफाई भी करेंगे टैरो से। हाउ डज दिस पर्सन व्यू यू। पार्टी। हाउ डज दिस पर्सन व्यू यू। क्रॉस रोड। ठीक हो गया। आई होप कि कार्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, बॉटम हम देखेंगे क्या है हमारे पास। फेटेड मीटिंग, लीगल मैटर्स, डेट, थर्ड पार्टी, मास्क। सही। म्यूज़िक यहाँ से ले लेते हैं हम। ठीक हो गया। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि आप किसी एक ऐसे पर्सन से मिले हैं जिसने आपको अभी तक अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं की है, ठीक है। वो बज़ाहिर, क्योंकि या तो आप यहाँ पे दो लोगों को शायद जगल कर रहे हैं या दो लोगों के साथ हैं रिलेशनशिप में। ठीक हो गया। अच्छा, एक ऐसा पर्सन जो जिसके फेस पे देखें ये आया है मास्क, जिसकी इंटरनल इंट्रोवर्ट में वो इंटरनल फीलिंग्स आपके लिए बहुत, वो आपको पसंद करता है, आप उसका क्रश हैं, लेकिन वो आपको बताता नहीं है। क्यों नहीं बताता? क्यों? इसलिए नहीं बताता है कि उसको डर है कि कहीं आप उसको रिजेक्टेड ना कर दें, कहीं आपको उसको रिजेक्ट ना कर दें, कहीं आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है। ये डर है उसको। वो आपको बहुत एक एज अ लवर देखता है, ठीक है। मे बी कि आप दोनों बात करते हों और बातें मतलब वो कुछ इस तरह की आप में इंटरेस्ट लेता हो कि आपको कभी कभी लगता हो कि ये आपसे इन लव है, लेकिन उसने कभी कन्फेस ही नहीं किया, तो आप बोल देते होंगे कि भाई नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। क्या है, इस इंसान को डर है कि अगर मैंने बोल दिया तो कहीं आप उसको छोड़ के ना चले जाएं, ठीक है। मे बी कि ये कोई मैरिड बंदा है, आप किसी मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हो सकते हैं। कभी कभी इसको दिल चाहता है कि ये आपको बुलाए और अपना लव कन्फेस करे, ठीक है। लेकिन क्या है कि इसको एक फीलिंग ये है कि कहीं आप थर्ड पार्टी में तो नहीं है, आप किसी और से तो इन लव नहीं है, या मे बी कि आप दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और आपने इसको बताया हुआ है कि जी आपकी लाइफ में कोई अनदर पर्सन है। तो इसको डर है कि ये जो है आपसे कन्फेस नहीं करे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्लियर मुझे ये मास्क लग रहा है कि किसी की फीलिंग्स आपके लिए बहुत डेवलप हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं आपके लिए, लेकिन वो बंदा एक्सेप्ट नहीं करता। आप उसका क्रश हो सकते हैं। यहाँ से ये हमारे पास एक मैसेज आया है। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं टेक्स्ट मैसेज। ये बंदा अक्सर आपको मैसेज करता है अपने लव कन्फेस करने का, लेकिन फिर डिलीट कर देता है। आपका कोई मैसेज आता है तो इसके देखिए, मैं यहाँ जेंडर स्पेसिफिक नहीं कर रही, था थी पर मत जाइएगा। आपका कोई मैसेज आता है तो इसके देखें, इसके लिप्स पे इस तरह से स्माइल आ जाती है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, इस तरह से स्माइल आ जाती है। तो यहाँ पर क्या है ना कि एक आपके मैसेज आ जाने से अगर किसी के फेस पे स्माइल आ गई तो इट मीन्स कि समथिंग रॉन्ग, वो आपसे इन लव है, जो कि उसको खुद नहीं पता है।
वो आपसे कन्फेस नहीं कर रहा है, क्या है, डिवाइन टाइमिंग्स का वेट कर रहा है वो, कि टाइम आएगा तो बताऊंगा, ठीक है, अभी सही टाइम नहीं है, अभी टाइम आएगा तो बताऊंगा। ये आपका कोई एक्स लवर भी हो सकता है जिससे आप अभी बहुत लीज कांटेक्ट में हैं और इसने आपको बताया नहीं, मे बी कि आप लोग अलग हो गए हो, लेकिन इसकी फीलिंग्स आपके लिए हैं। आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है, चौथा कार्ड आया है इंट्यूशन का। आपका जो इंट्यूशन कह रहा है वो प्लीज़ आप हमेशा देखें, इंट्यूशन गलत नहीं होता। जब इंट्यूशन आपको इंट्यूटिवली कुछ फील होता ज़रूर उसको रीचेक मारना चाहिए। सोशल मीडिया पे अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं तो ये सोशल मीडिया पे आपकी पिक्चर्स देखता है, मे बी कि आपकी कुछ पिक्चर्स इसके पास सेफ हैं, आप लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू मिले हैं, या एफबी पर हैं, या कि एन अदर इंस्टाग्राम वगैरह पर हैं, और आपकी पिक्चर्स कुछ हैं आप डालते हैं, किसी फेक आईडी से आपको वॉच करता है। इसकी फीलिंग्स में आपको लेके बहुत चेंज आया है, और मे बी कि आप कभी इसके पीछे आप दीवाने हो, ठीक है, लेकिन अभी क्या है ना कि रोल द डाइस। अगर ये वो पर्सन है जिसके लिए आपकी फीलिंग्स थी और ये कन्फेस मतलब इसकी फीलिंग्स नहीं थी जब, लेकिन अब क्या हुआ, आप वॉक अवे कर गए, यहाँ से ये मैसेज आ रहा है। लेकिन अब क्या है, टेबल्स आर टर्न, द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब इसकी फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो रही हैं, आपको कोई प्रपोज कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये आ रहा है कि हाउ डज दिस पर्सन व्यू यू, तो ये आपको एज अ लाइफ पार्टनर देख रहा है। क्या है, आपको डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहा है, आपको एज अ लाइफ पार्टनर देखता है, आपके साथ गैदरिंग में भी किसकी होती हो और आप कोई कन्फेस नहीं करता हो, लेकिन ये चाहता है कि आप इसके साथ इस तरह रहें। आप लोग फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, इसका दिल चाहता है कि आप इसके साथ इस तरह रहें, पार्टियां करें, मे बी या तो आप पार्टीज वगैरह करते हैं, अपनी पिक्चर्स डालते हैं तो ये आपको वॉच करता है। ये खुद क्रॉस रोड पर है, इसकी समझ नहीं आ रहा कि ये आपको अप्रोच करे या ना करे, कन्फेस करे या ना करे, लेकिन क्या है कि ये आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहा है। ठीक हो गया। अब हम इसको क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। हाउ डज दिस पर्सन व्यू यू, ठीक है, ये हमने लव ऑरेकल से निकाले हैं मैसेजेस, अब हम इसको टैरो से क्लैरिफाई करेंगे। अच्छा जी, देखें जी, ना हम किसी के दिल के बारे में मालूम कर सकते हैं, ना आने वाले पल के बारे में मालूम कर सकते हैं, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैं जो जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। कार्ड्स हमें एक गाइडलाइन देते हैं, वही गाइडलाइन मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। चलें जी, हाउ डज दिस पर्सन व्यू यू, ये पर्सन आपको किस नज़र से देखता है, क्लैरिफाई करें। चलें, टेक्स्ट मैसेज को क्लैरिफाई करेंगे। टेक्स्ट मैसेज, क्लैरिफाई टेक्स्ट मैसेज, 7 ऑफ कप्स। वाई 7 ऑफ कप्स? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाई व्हील ऑफ फॉर्च्यून? वाई? क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ड्स। देखें, वही बात आ गई ना, ये देखें टेक्स्ट मैसेज, इसको डर है कि आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मे बी कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो, आप बहुत गुड लुकिंग हो, बहुत हैंडसम हो, अगर आप मेल हैं, और फीमेल हैं तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, सही है। इसको डर लगता है कहीं ये सब चेंज ना हो जाए, क्योंकि पास्ट में इसको किसी ने चीट किया था, इसकी फीलिंग्स को किसी ने नहीं समझा था, इसलिए इसको डर रहता है। आप इसको, ये देखें, आप इसको फैमिली फील कराते हैं, लेकिन इसको ये डर रहता है कि ये पास्ट में चीट हुआ है, तो इसको क्या डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो दोबारा से कोई इसको चीट ना कर दे, ठीक है। इसको फोबिया हो सकता है, कमिटमेंट फोबिया हो सकता है, तो इसको ये डर है कि दोबारा से कोई इसको चीट ना कर दे। ये देखें, इसकी खुशी आपके साथ है, इसका इनर चाइल्ड आपके साथ हील होता है, लेकिन क्या है, सिर्फ आपको बताने से डरता है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे डिवाइन टाइमिंग्स को। डिवाइन टाइमिंग्स को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, या तो भाई आ गया, देखें, ये आपसे बहुत डरता है, कहीं आप इससे नाराज़ ना हो जाएं, आपकी नाराज़गी से डरता है, और आप थोड़े ब्लंट हो सकते हैं, मुंह पे नो बोल देते हैं, मे बी ये वक्त का इंतज़ार कर रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट, ये वक्त का इंतज़ार कर रहा है कि वक्त आएगा, बहुत जल्दी सब चीज़ें सही हो जाएंगी। ये आपका एक्स भी हो सकता है, और ये आपके साथ एक ऐसा फ्रेंड भी हो सकता है जिसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, लेकिन वो आपसे कन्फेस नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसको डर लगता है कहीं वो आपकी दोस्ती भी ना खो दे, ठीक है, इस वजह से। क्यों? क्योंकि पास्ट में इसके साथ शायद किसी ने इसको चीट किया है, इसका कोई पास्ट ट्रॉमा है, इसका कोई फोबिया है कमिटमेंट का, ये वजह है।
एक्स लवर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं तो डिफरेंट मैसेजेस आ रहे हैं। अब जिससे जो रेजोनेट हो वो आप लीजिएगा। एक्स लवर आ रहा है, एक्स लवर को क्लैरिफाई करें। जजमेंट, एक्स लवर तो भाई अगर आपका कोई ये एक्स है, वाई जजमेंट, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल। भाई आपका कोई एक्स लवर था, ठीक हो गया, फाइनली वो इंसान के बच्चे बन गए हैं, उनको आपकी कदर हो गई है। अगर वो इन आउट एनर्जी में रहते थे, प्लेयर थे, लेकिन फाइनली वो इन आउट एनर्जी में रहते थे, कोई प्लेयर था, अपनी मर्जी से आता था, अपनी मर्जी से जाता था, फाइनली उनमें बहुत स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है और वो आपसे एक सेकंड चांस चाह रहे हैं। क्या सेकंड चांस चाह रहे हैं? रुको मैं बताती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है कमिटमेंट, आपको कमिटमेंट देने के लिए सोच रहे हैं। ये आपसे, आपके साथ एक सॉलिड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, उसको एक लॉन्ग रिलेशनशिप में, एक सॉलिड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। मे बी के आगे जाके ये मैरिज में कन्वर्ट हो, लेकिन आपसे ये आप बहुत सिंसियर हो गए हैं, बहुत सीरियस हो गए हैं। इनको मे बी के कहीं और से इनको कोई धक्के इन्होंने खाई हो, लात जूते पड़े हो, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन अभी आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आया है इंट्यूशन, क्लैरिफाई करेंगे इंट्यूशन को, क्लैरिफाई करें इंट्यूशन को। 10 ऑफ वॉन्ड्स, वाई 10 ऑफ वॉन्ड्स? यहाँ पर आया हर्मिट, हर्मिट के बाद एक कार्ड और ले लेते हैं। वाई हर्मिट? 9 ऑफ कप्स। भाई आपके इंट्यूशन में आपको कुछ चीज़ें इंट्यूटिवली फील होती हैं, ठीक है, लेकिन आपके ऊपर जिम्मेदारियां इतनी हैं, घर की जिम्मेदारी हो सकती है, ऑफिस की हो सकती है, जिम्मेदारियां इतनी हैं कि आप उस चीज़ को फील नहीं कर पाते। आप बहुत खामोश रहते हैं, मे बी के आप किसी से बहुत, लोग यहाँ आपको बहुत मिस्टीरियस देखते हैं, ठीक है। अगर आप ऑफिस में काम करें या किसी जिम में, यूनिवर्सिटी में, इन ऑल दैट, किसी भी कंपनी में है, लोग आपको बहुत मिस्टीरियस उससे देखते हैं कि आप कुछ छुपाते हैं या आप बहुत बोल्ड नहीं हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है आप में, या बिल्कुल आप जो, मतलब आप एक मिस्टीरियस हैं लोगों के लिए। आपकी पर्सनैलिटी एक मिस्ट्री बन गई है, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी एक मिस्ट्री लोगों के लिए बन गई है। तो कुछ लोग आपको एज अ मिस्टीरियस पर्सन जो है ना वो भी देखते हैं। ये देखें, लोग आपके बारे में बहुत बात कर सकते होते हैं कि यार, क्योंकि आप ज़्यादा बात नहीं करते, आप अपने काम से काम रखते हैं और चुप रहते हैं, ठीक है। कोई लड़े झगड़े, किसी के आर्ग्यूमेंट्स हों, लेकिन आपको अपने काम से काम है, ना आप किसी के मामले में पढ़ते, ना आप अपने मामले में किसी को पढ़ने देते। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी मुझे देख रहे हैं और उनको कोई ऑनलाइन स्टॉक कर सकता है, आपको मे बी के कोई ऑनलाइन स्टॉक कर रहा हो, आपकी पर्सनालिटी किसी के लिए बहुत मिस्टीरियस बन गई हो, तो आपके बारे में गॉसिप तो हो रही है, ऑफिस में हो रही है, खानदान में है तो खानदान में हो रही है, इन लॉज में है तो इन लॉज में हो रही है, दोस्तों में है तो दोस्तों में हो रही है, किसी ग्रुप में है तो ग्रुप में गॉसिपिंग हो रही है। लेकिन आपके बारे में बातें हो रही हैं कि आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं जो इतनी हिडन है, आपकी हिडन एक्टिविटीज़ की ऊपर बातें हो रही हैं कि यार, मतलब इतनी सीधी, देखने में जितनी सीधी है उतनी लगती तो नहीं है। लोगों को, आपको पता है ना, किसी हाल में चैन नहीं होता है। तो यहाँ पे एक मैसेज ये आया है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे सोशल मीडिया को, ठीक हो गया। क्लैरिफाई करें सोशल मीडिया को। 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाई 4 ऑफ वॉन्ड्स? 8 ऑफ कप्स, वाई 8 ऑफ कप्स? वाई द लवर्स? भाई आप किसी शादी में गए हैं, ठीक है, या तो आप ऑनलाइन किसी से मिले हैं, लेकिन अब थोड़ा सा आप लोगों में डिफरेंस आ गया और आप लोगों ने कोई शादी साथ अटेंड की है, सही है। आप लोगों में एक अच्छा कमिटमेंट रहा, अफेयर की तरफ आप जा रहे थे, लेकिन फिर शायद आप लोगों में कोई एक पर्सन वॉक अवे कर गया और एक पर्सन की जो पिक्चर्स है ना वो उसके पास है और वो उसको देख के बहुत ज़्यादा उसको मिस करता है। मतलब 2 लोग हैं, वो मिले, किसी की वेडिंग में उनकी मुलाकात हुई या किसी फंक्शन में हुई, ठीक है, आगे रिलेशनशिप में जाने लगे, लेकिन फिर क्या हुआ कि एक बंदा वॉक अवे कर गया। मे बी कि उसको कोई कमिटमेंट इश्यूज हो, या मे बी कि उसकी अनदर पर्सन, अनदर पार्टी उसमें हो। ये लॉन्ग डिस्टेंस मुझे लग रहा है। मे बी आप कहीं ट्रैवल करके गई हैं, आप किसी की शादी में गई हैं, वहाँ पे आपको कोई पसंद आ गया है, आप लोगों में बातचीत चली, लेकिन फिर एक बंदा वॉक अवे कर गया, तो दूसरा बंदा उसको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है। ये देखें, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में 2 लोग हैं, ठीक है, 2 लोग हैं, 2 लोगों को जगल कर रहा है,
तो यहाँ पे एक ऐसा पर्सन भी मुझे नज़र आ रहा है जो दो लोगों को जगल कर रहा है। लेकिन क्या है कि आप जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, आप उसके माइंड में 24/7 हैं, आप उसके दिमाग से नहीं निकलते हैं। ठीक है, वो कोई भी काम कर रहा हो लेकिन सराउंडिंग में आप उसके दिमाग में हैं, ये देखें। और वो आपके साथ एक रिलेशन में आना चाहता है। मे बी कि आपको कोई अपना लव कन्फेस करे, मे बी कि आपको कोई शादी की ऑफर करे। कौन पर्सन? जो वॉक अवे कर गया है। मे बी कि इससे आप मीडिया पर मिले हों, सोशल मीडिया के किसी ऐप पर आप लोग मिले हैं। ठीक हो गया। अब हम करेंगे चेंज को क्लैरिफाई। क्लैरिफाई करें चेंज को। क्वीन ऑफ कप्स। वाई क्वीन ऑफ कप्स? नाइट ऑफ कप्स। भाई यहाँ पर तो ये है कि आपकी फीलिंग्स किसी बंदे के लिए थी, ठीक है, लेकिन आपको ये हुआ कि ये बंदा कभी भी चेंज नहीं होगा। आपने इसके साथ बहुत अच्छा एटीट्यूड करा, बहुत प्यार से रहे, लेकिन ये बहुत कोई सुस्त मारे हैं। ये एक्शन लेने में बिल्कुल लीस्ट एक्शन है, मतलब इनका एक्शन होता ही नहीं है। बातें वो कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। ठीक है, तो इनकी बातें बहुत हैं लेकिन एक्शन कोई नहीं लेते हैं। और फाइनली ये अब एक्शन ले रहे हैं क्योंकि आप थोड़े से रिजर्व हो गए हैं। सही है, तो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। क्यों करना चाह रहे हैं वो भी हम देखते हैं। ये देखें, आप बिल्कुल सिंगल हो सकते हैं। इन्होंने पहले इत्मीनान कर लिया कि जी आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, आप सिंगल हैं, अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, अपने आप में खुश हैं। तो इनको कंफर्म हो गया, तो मे बी कि ये आपको प्रपोज करें। इन्होंने पहले पूरा कंफर्म करा है, अब आपके साथ ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। मे बी कि इक्वल रिश्ते में रहना चाहते हैं। पहले ये नहीं करते थे रिश्ते में कुछ भी। अच्छा, अब ये है रोल द डाइस को हम करेंगे क्लैरिफाई। रोल द डाइस को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ वॉन्ड्स। वाई किंग ऑफ वॉन्ड्स? वाई? मैजिशियन। भाई ये तो आपके एक्स हैं, ये तो पहले ही मैंने आपको बताया था। कभी आप इनके लिए बहुत पागल थे, सही है, आप वॉक अवे कर गए, आपने बहुत इनकी अल्ले तलल्ले करे। क्या बोलेंगे यार, ये मैंने क्यों बोला, मेरे ख्याल में शायद ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया। अच्छा खैर, पहले आपने बड़ा इनको फोर्स करा, आप इनके पीछे लगे रहते थे, चेस करा आपने इनको। ठीक है, मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि चेस नहीं करना, अट्रैक्ट करना है। आपने इनको बहुत चेस करा, इनके दिमाग आसमान पर थे क्योंकि ये कोई बहुत अच्छा बंदा, हैंडसम, गुड लुकिंग हो सकता है। इन्होंने आपको बिल्कुल भाव नहीं दिया। आप और आपके और इनके रिश्ते में चेंज आ गया है, अब ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। बॉटम ऑफ द डेक है डेथ, फिर है स्टार, लेकिन अब आप हील हो गए हैं। और ये बंदा आपको बहुत बुरे तरीके से मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप खुद से इसके पास आ जाएं। ये देखें, मे बी कि ये कोई पढ़ाइयाँ भी आप पे करवा रहा हो, लेकिन आपने अपने गार्ड्स बहुत अप कर दिए हैं। आपको अप्रोच करना अब आसान नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं, आपके साथ गुजारे हुए दिन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये। तो ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से कि आप इनके पास खुद से आ जाएं, खुद से मैसेज कर लें। मे बी कि आप करते हो ऐसा। ठीक है, अगर आप लोग थोड़े दिन के लिए अलग होते हो तो आप कुछ महीने रहते हैं, फिर आप खुद से मैसेज कर लेते हैं, खुद से कॉल कर लेते हैं, तो इनको पता है कि भाई इसने तो आ ही जाना है। लेकिन इस दफ़ा आप भी ढीठ बन गए, आपने कहा नहीं अब तो मुझे करना ही नहीं। और इट्स अ गुड साइन कि आप नहीं कर रहे, इनको खुद ही आने दें, ये आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रही हैं। ठीक है, अब हम करेंगे प्रपोजल को क्लैरिफाई। क्लैरिफाई करें प्रपोजल को। किंग ऑफ कप्स। भाई ये तो कोई ट्रैवल करके मे बी आपके पास आ सकता है, या फिर जिससे आपकी कम्युनिकेशन नहीं थी, बहुत ही कोई लविंग पर्सन, अथॉरिटी पे कोई पर्सन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, जिससे आप बहुत लीज कांटेक्ट में या कांटेक्ट में है भी, लेकिन ये बहुत लविंग, बहुत केयरिंग पर्सन है, लेकिन एक्शन लीस्ट है। एक्शन के मामले में ये बिल्कुल है। अगर इसने बोला होगा आप इसके साथ रिलेशनशिप में हैं, तो मे बी कि इसने अपनी फैमिली से आपको नहीं मिलवाया हो, या फिर मे बी आपको ये हो कि भाई लारे दे रहे हो कब शादी करोगे। लेकिन फाइनली ये आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। कहीं अगर आप लोगों में फिजिकल डिस्टेंस है तो आपके पास ट्रैवल करके आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये अब आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि हम क्लैरिफाई कर रहे हैं प्रपोजल को। तो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। मे बी कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको इस तरह से भी एज अ फ्यूचर, आपके पास एक मैसेज आ सकता है एज अ फ्यूचर लाइफ पार्टनर, मतलब एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड। यहाँ पे अब हमारी रेटिंग है कि हाउ डज दिस पर्सन व्यू यू। तो कोई किसी को यहाँ पे एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ भी देख रहा है कि इन द फ्यूचर वाइफ, फ्यूचर हस्बैंड के भाई कोई आपको मैसेज कर सकता है, मैसेज पे लिख के कन्फेस कर सकता है, कोई आपको वैसे बुला के प्रपोज कर सकता है।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको कोई मैरिज के लिए ऑफर कर रहा है, रिलेशनशिप के लिए ऑफर कर रहा है, सही है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे पार्टी को, क्लैरिफाई करें पार्टी को, क्लैरिफाई पार्टी, 2 ऑफ कप्स। भाई यहाँ पे तो ये देखें, मे बी कि ये आप इनसे किसी पार्टी में मिली हैं, क्योंकि आप जो भी हैं, मतलब आपकी कोई ड्रेसिंग सेंस, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है, आप बहुत खूबसूरत, यहाँ पे कोई मुझे बहुत बोल्ड एंड ब्यूटीफुल लेडी है जिनकी मैं बात कर रही हूँ, फेमिनाइन एनर्जी आई है, ठीक है। तो आपको देख के इनके वैसे ही होश उड़ गए हैं और ये आपके साथ आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, मतलब वो कहते हैं ना पहली नज़र की मोहब्बत। तो ये आपको किस नज़र से देखते हैं, यहाँ पे सोलमेट आया था, ये आपको अपना ट्विन फ्लेम देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे बहुत पहले से मिल चुके हैं, अगर ये आपसे फर्स्ट टाइम भी मिल रहे हैं, लेकिन इनको फीलिंग वही आ रही है कि ये आपसे कहीं मिल चुके हैं। ये देखें एम्प्रेस आया है, तो मतलब आप इनकी एम्प्रेस, क्वीन सब ये आप इनको लग रही हैं। तो मे बी कि ये आपसे एक रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं, या फिर इनको ये फील हो रहा है कि यार हमारा अभी का रिश्ता नहीं है, हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। मे बी कि यहाँ पे आपको ये फ्रेंडशिप की ऑफ़र करें, या आप किसी पार्टी में जाएं तो आप इनसे मिलें, और अगर मिल चुके हैं तो फिर ये आपसे एक दोस्ती की आपके साथ फ्रेंडशिप में जाना चाहेंगे। अब हम करेंगे क्रॉस रोड को क्लैरिफाई, क्लैरिफाई करें क्रॉस रोड को। 4 ऑफ पेंटिकल, वाई 4 ऑफ पेंटिकल, सन। भाई यहाँ पे कोई मैरिड पर्सन हो सकता है, उसको 2 चीज़ों में चूज करना है, या तो काम या फिर फैमिली बनानी है। थर्ड पार्टी यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, लेकिन फाइनली वो आपको चूज कर रहे हैं। क्यों, क्रॉस रोड पे अगर कोई है तो कोई फाइनली आपको एज अ मैरिज के लिए चूज कर रहा है। अनदर थर्ड पार्टी उसकी लाइफ में है, फिर भी आपको चूज कर रहा है। अगर जो इंसान 2 लोगों को जगल कर रहा था, ये मेरे व्यूवर्स को पता होगा कि कौन थर्ड पार्टी में है, ठीक है, लेकिन फाइनली ये आपको चूज कर रहे हैं क्योंकि आप इनको फैमिली फील कराते हैं। जी बिल्कुल, आप इनको फैमिली फील कराते हैं, और ये फाइनली आप ही को चूज कर रहे हैं। अच्छा जी, हमने रीडिंग की है कि हाउ डज दिस पर्सन व्यू यू, तो ये सारे मैसेजेस निकल कर आए हैं, ठीक है। और अब मैं इसमें से ले लेती हूँ आप लोगों के लिए एक आपके पर्सन का एक सवाल एक जवाब, इसमें से लेते हैं, फिर दूसरे टैग में से लेंगे। सवाल आप लोग सोच लीजिए, आप लोगों का एक सवाल और एक जवाब। एक सब स्पिरिचुअल अवेकनिंग, भाई आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, सही है। अगर वो बहुत ज़्यादा प्लेयर थे तो अब वो बहुत, मतलब एक बैलेंस आ जाएगा आपके रिश्ते में। एक और ले लेती हूँ मैं इसमें से मैसेज, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, मतलब आप वो ना चाहते हुए भी ना आपकी तरफ खींचते हैं, ये तो आपकी समझ में आ ही गया होगा, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, ठीक है। अब हम इस डेक में से आपका एक क्वेश्चन एक आंसर ले लेते हैं। चलें जी, एक सवाल एक जवाब, एक सवाल एक जवाब। एक सेकंड, ये मैं बुक रख दूं उधर। एक सवाल एक जवाब, एक सवाल एक जवाब, एक सवाल एक जवाब, एक सवाल एक जवाब। चलें जी, इसमें से मैं आप लोगों के लिए ले रही हूँ एक आंसर, ठीक है। एक्सेप्टिंग लाइफ, ठीक है। देयर इज नथिंग टू डू एंड नाउ वेयर टू गो, एक्सेप्टिंग दिस वी कैन डू एवरीथिंग एंड गो एवरीवेयर। ठीक हो गया, तो ये था आपका आंसर। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली रीडिंग में। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।